एक घटना नहीं है। आर्टिकल 35 है, मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं आर्टिकल 35 पे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई 20 डेट सुनने के बाद अब हमारे पास खत भिजवाया है कि सुप्रीम कोर्ट उसको चैम्बर में सुनेगी, तो हमारी जरूरत नहीं है। हमने तो सिंगल लाइन ऑब्जेक्शन उठाया है कि क्या भारत के राष्ट्रपति को इस बात की ताकत है कि क्या भारत का राष्ट्रपति कोई आदेश दे और वो आदेश आपके संविधान में जोड़ दिया जाए और वो एक धारा बन जाए। अगर ये प्रवृत्ति है तो बहुत खतरनाक है, जिसकी परमिशन भारत के संविधान में नहीं दी है। भारत की पार्लियामेंट इज द सुप्रीम। वो जब कोई कानून पास करेगी तो वो संविधान में जाएगा, उससे पहले किसी को आदेश नहीं है। और ये उस वक्त ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ये प्रवृत्ति इसलिए खतरनाक ज्यादा हो जाती है जब हमारे देश में एक इंस्टीट्यूशन का, जहां मैं पैदा हुआ वहां का एक आदमी वाइस चांसलर रहता है, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहता है, ईरान में भारत का राजदूत रहता है, और इस भारत में सेकुलर सरकारें उसको 2 बार उपराष्ट्रपति बनाती हैं और उपराष्ट्रपति पद के उतरते ही वो कहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ऐसे लोग इन संस्थाओं के ऊपर तक बैठेंगे तो ये जो आपने संविधान में गड़बड़ियां की हैं, इसी का इस्तेमाल करके कुछ और बड़ा भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर भारत की सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आर्टिकल 35A संविधान में जरूरी है, तो भारत की सरकार को यह आदेश दे कि इसको दोनों सदनों से पास कराए। हम मानने को तैयार हैं, उसमें हिम्मत नहीं है कहने की। और मुझे मालूम है कि देश के लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि सरकार ये वाली हो या वो वाली हो, कोई इसको पास नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2000 के बाद, इस चुनाव के बाद, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हालात बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट एक एक हफ्ते की डेट आगे बढ़ा रहा है। हम भी जानते हैं कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन सरकार के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है। लेकिन यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को देगी तो इसका पॉलिटिकल माइलेज होगा और हंगामा होगा। लेकिन ये आए ना, ये पास ना हो, इसलिए जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, हुर्रियत के लोग, शहर मुफ्ती, सब एक भाषा बोल रहे हैं, सब एक जबान से भारत से अलग होने की बात कर रहे हैं। भारत को धौंस दे रहे हैं कि 2020 में हम भी तय करेंगे कि हमें भारत के साथ रहना है या नहीं रहना है। यह आवाज जो आ रही है, जो कल बयान दिया है उन्होंने कि जिस तरीके से अगर 35A को हटाया गया, 370 को हटाया गया, अगर इसको हटाया गया तो भारत के साथ जम्मू कश्मीर का रिश्ता 1947 से पहले वाला होगा। और अगर आपकी फौज यहां रहेगी तो हमारी बराबरी, हमारी तुलना बिल्कुल वैसे ही है जैसे फलस्तीन के ऊपर इजराइल ने कब्जा कर रखा है और इजराइल ने एक ऑक्यूपेशनल फोर्स वहां भेज रखी है। यानी भारतीय सेना ने वहां जो गई हुई है वो कब्जा किया हुआ है उनके हिसाब से। लिहाजा हम 2020 में तय करेंगे कि हमें अलग भारत से रहना है या पाकिस्तान में जाना है। ये वो लोग कह रहे हैं जो 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। लेकिन कोई छोटा सा नेता कोई छोटी मोटी बात कह देता है तो उस पूरे देश में डिबेट बन जाती है। तो हमको लगता था कि भारत को बताने के लिए हमको अलग अलग जगह जाएं, लोगों को जागृत करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत से फैसले आते हैं। 10 साल में बड़ा सारा मेरे पास रिकॉर्ड है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आज तक नाफिज नहीं हुए, इंप्लीमेंट नहीं हुए, क्योंकि उन फैसलों का जो कंसर्न था वो किसी एक आदमी से या किसी एक धर्म से था। दिल्ली के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद है उसका एक इमाम है जो बाहर से आया था, जिसका भारत से कोई संबंध नहीं है, उसके ऊपर 65 FIR हैं। यह बात कोई नेता नहीं बोलता है चुनाव से पहले, चुनाव के बाद 65 FIR हैं। 5 FIR में नॉन अवेलेबल वारंट हैं उसके। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस जाके कहती है कि माय लॉर्ड, अगर हमने उसको गिरफ्तार किया तो दिल्ली में दंगा भड़क सकता है। इस बात को 10 साल हो गए, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई बात ही नहीं करता है उस पर। तो ये देश सब लोगों से नहीं चल रहा है, ये देश उससे चल रहा है कि कौन कितना बड़ा गुंडा है, कौन कितना बड़ा इस देश को तोड़ सकता है। तो कश्मीर की भाषा हो, रामपुर की भाषा हो, केरना की भाषा हो, मालदा की भाषा हो, पूरे देश में यही सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम तैयार नहीं इस बात को समझने के लिए कि हमारे सामने वो खतरा है कि इस बार लोग ये कहने लगे हैं, टेलीविजन पे, नेशनल चैनल पे आकर के लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो ये आके कहते हैं कि 1947 में
तो हम मात्र 7 करोड़ लोग थे। हमने पाकिस्तान मांग लिया था और इस सरकार ने घुटनों के बल हमको पाकिस्तान दिया था। अब इस मुल्क में 30 करोड़ लोग हैं, अब हमें दोबारा से मुल्क चाहिए। ये कहने की हिम्मत और जुर्रत इसलिए है कि भारत जो है चुप बैठा हुआ है, उसका रिएक्शन नहीं है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकार अपना काम करती है, लेकिन सरकारों का काम दुनिया से अपने देश को महफूज रखना होता है, उस अर्थव्यवस्था को देखना होता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत के जितने भी इंटरनल खतरे हैं, जो आंतरिक चुनौतियां हैं, वो सेना के जिम्मे नहीं छोड़ जा सकते, वो इस समाज की जिम्मेदारी है। जब तक आप नहीं बोलेंगे, जब तक आप उसको इनकाउंटर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को पॉलिटिकल करेक्ट रखना चाहेंगे, तो इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। इन चुनौतियों को समझिए, एक नहीं है। दूसरी चुनौती आपको बताता हूं। पूरी दुनिया में पता नहीं आप में से कितने लोग कुरान मजीद के बारे में जानते हैं, कितना आप लोगों ने कुरान को पढ़ा है। मैं अपनी हर सभा में कहता हूं कि हिंदू इस देश के, ये वो तमाम राष्ट्रवादी लोग जो अपने बीच में रहने वाले भाइयों के बारे में समझना चाहते हैं, जो IS को समझना चाहते हैं, जो लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद को समझना चाहते हैं, जो अहले हदीस को समझना चाहते हैं, कुल मिलाकर के 215 पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठन हैं। लेकिन कोई संगठन ऐसा नहीं है जो रफीक अहमद खां के नाम से और अफजल के नाम से बना हो। हर एक की शुरुआत या तो मोहम्मद के नाम से है, या कुरान के नाम से है, या उसकी आयत के नाम से है। लेकिन पूरी दुनिया में मुसलमान, मोहम्मद साहब की शान में किसी ने गुस्ताखी की और किसी ने कोई कार्टून डेनमार्क में बना दिया तो पूरे देश के अंदर हंगामा हुआ। पाकिस्तान में उस वक्त में मौजूद था, वहां भी दंगा हुआ और जगह जगह लोगों के साथ मारकाट हुई। मुझे लगा कि मुसलमान मोहम्मद साहब को लेकर सेंसिटिव हैं, और होना भी चाहिए, उनके पैगंबर हैं भाई। किसी को यह कार्टून बनाने की क्यों इजाजत होगी? और उसने तो कहा कि मैंने कार्टून उस आदमी का बनाया जिसकी कोई तस्वीर नहीं है। उसके बावजूद भी मारकाट हुई। लेकिन मेरा उन्हीं मुसलमानों से मानना है, उन्हीं से मैं पूछना चाहता हूं, हर सभा में पूछ रहा हूं, अगर इस सभा में भी कोई हो और उसको लगता हो कि मैं कोई बात ऐसी कुरान मजीद के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में ऐसी कह रहा हूं जो आपको लगता हो ये गलत है, तो पूरे चैलेंज के साथ आप मुझे चैलेंज कीजिएगा, मैं पूरी ईमानदारी के साथ जवाब दूंगा। ये जैश ए मोहम्मद क्या है? ये जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है भाई? ये जैश ए मोहम्मद का मतलब है मोहम्मद की फौज। ये किसने बनाई है? रामलाल श्यामलाल ने बनाई है। ये पाकिस्तान में बनी, जो मुल्क आपसे इस्लाम के नाम पे अलग हुआ, धर्म के नाम पे अलग हुआ, उसी पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा बनती है, अल-कायदा बनती है। IS जैसी संगठन के बारे में आप लोग कितना जानते मैं नहीं जानता, लेकिन महबूबा मुफ्ती का कहना यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में सरकार की देखरेख में जो लोग IS का काला सा एक झंडा दिखाते हैं, उस झंडे पे क्या लिखा होता है? अगर किसी मुसलमान का मुसल्लत ईमान होता, वो असली फॉलोअर होता, तो पहला शख्स होता जाता कश्मीर में जिन लोगों ने ISI का झंडा दिखाया था, उनके सीने में गोली मारता। लेकिन मुझे अफसोस यह है उस मुसलमान की चुप्पी, और वो मुसलमान जो IS के झंडे पे जो लिखा है उसको देख करके उसको गुस्सा नहीं आता। लेकिन आपके महाराष्ट्र में, आपके केरला में हजारों मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान, कंप्यूटर इंजीनियर, MBA उस IS संगठन में भर्ती होने के लिए देश से भाग के जाते हैं। यह अपने आप में ट्रेजेडी है, और हम कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आया। IS के झंडे पे लिखा हुआ है ऊपर, कुरान मजीद का कलमा क्या है? पहला कलमा है उनका, पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अर्थात अल्लाह और मेरे रसूल के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। मेरी इस कलमे से कोई डिसेंट नहीं है। लेकिन जो आतंकवादी हैं, जो पूरी दुनिया में आतंक कुरान शरीफ को लेकर के फैला रहे हैं, जो शरिया का हवाला दे रहे हैं, जो हदीस का हवाला दे रहे हैं, जो आयतों को बता रहे हैं, यही हिंदुस्तान का 25-30 करोड़ मुसलमान छोटी छोटी बात पे इस्लाम खतरे में आ जाता है, छोटी छोटी बात पे इस्लाम पे भड़क जाते हैं। लेकिन
जम्मू कश्मीर राज्य में जो झंडा लिखा है उस पे ऊपर पहला कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, और गोल गोल 3 सर्किल में लिखा हुआ है अल्लाह मोहम्मद रसूल। क्या उसको देख करके मुसलमानों को गुस्सा नहीं आना चाहिए? क्या ये मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी नहीं है? ये कुरान की बेइज्जती नहीं है? इसको लेकर के हिंदुस्तान का मुसलमान चुप क्यों रहता है? और उनकी चुप्पी मुझे इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ये मूक सहमति तो नहीं है। लिहाजा महबूबा मुफ्ती ने कभी आज तक कोई बयान नहीं आया। मैंने 70 साल में उमर अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला जैसे फ्रॉडों का कभी कोई बयान नहीं सुना कि ये जो आईएस के झंडे दिखाने वाले लोग हैं, जो लश्कर तोयबा के स्लीपर सेल हैं, जिन्होंने हथियार उठा रखा है, इनको गोली मार देनी चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। बल्कि उनको कहा जाता है ये भटके हुए लोग हैं, ये मासूम लोग हैं, ये बेरोजगारी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगता है पूरे देश में शायद 100% रोजगार मिला हुआ है लोगों को, कहीं बेरोजगारी नहीं है। बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर, लेकिन सिर्फ दुनिया के सबसे भोले लोग कश्मीर में ही हैं। आप लोग तो भोले हैं ही नहीं, आप हथियार नहीं उठाया इसलिए आप भोले नहीं हैं। जिस दिन आप हथियार उठा लेंगे उस दिन लोगों को पता चलेगा कि भोले कौन होते हैं। और मैं बार बार ये कहता हूं कि जो बार बार आप चैलेंज करते हैं, टेलीविजनों पे करते हैं, आपके लीडर पार्लियामेंट में चैलेंज करते हैं, आपके लीडर इस देश की संस्कृति को गाली देने में अपनी महानता समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपके शहर की साथी कुछ बात कह रही थी, मुझे ज्यादा याद नहीं है, मुझे इतना ही कुछ याद है कि उसका कुछ ट्रांसलेशन ये था कि ज्ञान जो है वो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है, और आपका केंद्रीय विद्यालय जो पूरे देश में चलता है उसकी जो पहली उसका जो लोगो है उसमें भी कुछ इसी टाइप से लिखा हुआ है, तमसो ज्योति करके कुछ लिखा हुआ है। आप देखिए कि 70 साल में आपने कैसा भारत बनाया है। उस केंद्रीय विद्यालय के का जो लोगो है, जिसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि हमें अंधकार से उजाले की तरफ जाना है, आपके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है कि ये तो कम्युनल लाइन है, इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। इस पे सुनवाई हो रही है 70 साल के बाद। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जिस किस्म के देती है, जिन चीजों की उसको चिंता है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस देश के गद्दारों के साथ खड़ी हुई है। मैं आपको बताता हूं कैसे खड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जिस आदमी को सजाए मौत हो चुकी हो, 4 बार सुनवाई उसके बाद हो चुकी हो, राष्ट्रपति ने 3 बार उसकी मर्जी को टर्न डाउन कर दिया हो, लेकिन चंद लोगों को, वो चंद लोग कौन हैं, कहां से आते हैं, किस एजेंडे के हैं, उनके तार क्या हैं, ये बड़वानी के लोगों को शायद नहीं पता होगा। हम दिल्ली में उन लोगों को झेलते झेलते, बर्दाश्त करते करते आज हमको 25-26 साल हो गए। वो वहीं मौजूद हैं, उनकी ताकत कम नहीं हो रही। उन लोगों के ऑब्जेक्शन के चलते आप रात के 6 बजे तक एक आतंकवादी के लिए कोर्ट खोल देते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, आखिरी बार सुनवाई कर लें, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। सुप्रीम कोर्ट में वो भी कर लिया। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट के पास 150 साल और आजाद भारत में 70 साल से आप राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का एक मुकदमा चल रहा है। पहले झूठ बोला गया कि 2010 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसने आर्कियोलॉजिकल टीम के 3 लोगों की टीम बनाई, उसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर्कियोलॉजी के आदमी वो भी उसमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ आप इतना बता दें कि यहां मंदिर था या मस्जिद था, इतना सिर्फ हम आपसे पूछना चाहते हैं। 2009 में उसकी रिपोर्ट हो गई, जमा हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि नीचे मंदिर था जिसे तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। फैसले में 3 चीजों जगह बांट भी दिया गया। लेकिन 2010 से लेकर के 2018 तक सुप्रीम कोर्ट को इस बात का समय नहीं था कि हम उसके ऊपर बेंच बना के आगे की कार्रवाई शुरू कर दें। बड़े दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाई और बेंच की डेट तय कर दी। इस देश का सभ्य समाज, इस देश के समाज के पेशेंस को मैं दाद देता हूं कि उसके बावजूद भी जब उन्होंने डेट तय की, हम सुनवाई के लिए गए। हमने कहा शायद
सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे और यह गलतफहमी लोग निकाल लें कि इस देश को हिंदुओं का इस बात का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट मंदिर बनाने का फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट में अगर हिम्मत है तो फैसला दे, ये देश के लोग तय कर लेंगे वहां मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पे लोगों को डराएंगे नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहने हुए हैं तो आपके ऊपर महानता का सर्टिफिकेट नहीं है, आपके अंदर भी भ्रष्टाचारी मौजूद हैं, आपके भी लिंक लोगों को सबको पता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कोई भगवान से भी ऊपर की चीज है, लेकिन अपने आप को इतना सुप्रीम मत बनाइए कि यह समाज आपसे भरोसा जिस दिन उठ गया, सुप्रीम कोर्ट नहीं कोई पूछेगा, सड़कों पे न्याय होगा। ये ध्यान रखे सुप्रीम कोर्ट, ये नौबत ना आने दे समाज की कि लोग सड़कों के ऊपर फैसला करने लगे। और जिस दिन ये होगा फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो कोर्ट नहीं जा पाएंगे। ये मैं चेतावनी नहीं दे रहा, ये मुझे डर लगता है कि मैं जगह जगह जाता हूं, लोगों में कितना गुस्सा है। गुस्सा कभी ना कभी फूटता है और जब फूटेगा तो लोग इस बात का लॉस नहीं रखेंगे कि क्या नफा होगा क्या नुकसान होगा, और बहुत बड़ा देश का नुकसान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाई, सुनवाई हुई, सुनवाई शुरू होते ही एक वकील आया जो एक एजेंडे के तहत वहां मौजूद था। उसने कहा फला वकील साहब के मुझे चरित्र पे शक है कि फला फला से 20 साल पहले इन्होंने कल्याण सिंह की पैरवी की थी, लिहाजा मुझे इनके ऊपर यकीन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विदिन 5 मिनट उसकी बात मान ली और कहा आप बात सही कह रहे हैं, हम इसको पैनल से हटा रहे हैं। उनको हटा दिया गया। फिर हम हमारे कोर्ट में पूछा गया कि अगली डेट क्या होगी, बोले नहीं अभी नहीं, अगली डेट हम बताएंगे कब होगी, फिर उस डेट में ही बताएंगे कि दूसरा जज कौन आएगा। और ये सिलसिला चलते 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 आखिर में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एक आदमी को लाइए जिसको हम अपॉइंट करेंगे, वो आप दोनों के बीच में मध्यस्थता कराएगा। तो आप किस बात की तनख्वाह ले रहे थे? आप 70 साल से देश के लोगों को बेवकूफ बना रहे थे कि कोई एक आदमी मध्यस्थता करेगा। ये किसने आपको हक दे दिया मध्यस्थता करने का? हम आपसे फैसला लेने आए थे कि हम खान साहब से फैसला लेने आए थे जिनको आपने प्रेसिडेंट बनाया है उस चैनल का? ये क्या मतलब होता है भाई? इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछना चाहेगा। सुप्रीम कोर्ट को कौन कौन से फैसले देने हैं, इसकी 2 मिसालें मैं आपको देता हूं। एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि महाकाल में पानी कितना चढ़ना चाहिए। यह संकट है देश के सामने कि महाकाल में 250 ग्राम पानी चढ़ेगा या 500 ग्राम चढ़ेगा। 500 ग्राम चढ़ने से नुकसान कम होगा और 250 ग्राम चढ़ने से कम होगा, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। बॉम्बे में दही हांडी की लंबाई कितनी लंबी होनी चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला में तो जेंडर जस्टिस की चिंता करता है कि वहां जेंडर जस्टिस नहीं है। 1000 साल पुरानी रवायात को, 1000 साल पुरानी रवायत है, और कोई भी जो एक लंबे समय से परंपराएं बनती हैं उससे ज्यादा ट्रस्टेड परंपराएं कोई कानून नहीं हो सकता। हजारों साल की परंपरा के बाद कोई फैसले होते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं। 1000 साल पुरानी परंपरा को आपने चंद मिनटों के अंदर, आपको किसी ने पीआई डाली और आपने कहा कि वहां जेंडर जस्टिस होना चाहिए, आपने जेंडर जस्टिस कर दिया। तमाम मान्यताओं के बाद आपने हिंसा फैलाई, राज्य सरकार को आपने नोटिस दिए, आपने अपना फैसला नाफिज कराया। तो भाई हमने कहा कि ऐसा जेंडर जस्टिस चाहते हैं आप, तो ऐसा जेंडर जस्टिस मत करिए कि इस देश का एक वर्ग समझे कि सारा जेंडर जस्टिस हमारे ऊपर ही भी है। एक फैसला दे दीजिए कि हिंदुस्तान की हर मस्जिद में उस मर्द के साथ में वो औरत भी नमाज पढ़ेगी जिसको उसको अंदर जाने नहीं दिया जाता। देखे तो देखिए आप फैसला, बोल के तो देखिए, आपको पता चलेगा क्या है। क्योंकि जो समाज चुप बैठता है उसको आप कोई फैसला दे देते हैं, कोई भी बात कह देते हैं, और जो समाज आपको डरा देता है उसकी आप गिरफ्तारी तक नहीं करते हैं। आपने कहा मस्जिदों से, गुरुद्वारों से, मंदिर से लाउड स्पीकर हटना चाहिए, आपके अपने फैसले को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, तो जुडिशरी कहती है कि साहब देखिए फैसले को नाफिज कराना, इंप्लीमेंट कराना हमारा काम नहीं है, तो फिर ऐसे फैसले मत दीजिए जो लागू नहीं करा सकते आप। 5 दिन 10 दिन पहले एक फैसला दिया है, आप लोगों को हंसी आएगी कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसले देने में लगा हुआ है और जिन फैसलों को देना चाहिए वो उस देने को कैसे कैसे टालता है। दिल्ली में मल्टी स्टोरीड मकान बनते हैं, आप सबको पता है, फ्लैट सिस्टम में लोग रहते हैं। कितनी बेतुकी, कितनी मूर्ख, किस तरीके का वेस्टेज ऑफ टाइम इस देश की सुप्रीम कोर्ट करती है कि कोई साहब पहुंचे कि साहब मेरे 5th फ्लोर पे मैं रहता हूं, 6th फ्लोर पे जो आप रहते हैं वो एनवायरनमेंट के बड़े, पर्यावरण के बड़े लवर हैं, चिड़ियों से, कबूतरों से बड़ा प्रेम है, तो उन्होंने एक घोंसला रख दिया है अपनी बालकनी पे। अब देखिए वहां पे परिंदे आते हैं, कबूतर आते हैं, चिड़ियां आती हैं, लेकिन वो दाना तो उनका खाते हैं, बीट मेरी उस बालकनी पे करते हैं। लिहाजा ये राष्ट्रीय समस्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट सुनवाई की और फैसला भी दे दिया, फैसला भी दे दिया। तो मेरा गुस्सा इसलिए है भाई कि क्या इस देश में बहुसंख्यक होना पाप है क्या?
या धैर्य रखना पाप है क्या? या आदर्शवाद में जीना पाप है क्या? जो लोग इस आदर्श और धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, पिछले 20 साल से जमीन पे जो समाज में गुस्सा है, उसका अंदाजा जज साहब को इसलिए नहीं है कि उनके चैम्बर से घर और घर से चैम्बर में ब्लैक कैट जाते हैं। एसी गाड़ी से उतर के उन्होंने धूप नहीं देखी होती है, उनको पता नहीं ज़मीन पे क्या हो रहा है, और हालात इतने ख़राब हैं कि आप किसी दिन भी कोई बड़ी घटना सुन सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमसे आके बात करते हैं कि हम ये कर देते हैं तो क्या होगा। मैंने तब भी कहा कि अभी कोई ऐसी घटना नहीं करनी है, अपने सर पे पाप नहीं लेना है। आपकी एक छोटी सी घटना जो है पूरे समाज को बदनाम कर देगी। अभी ऐसे हालात नहीं हैं, अभी दूसरी चुनौतियां हैं। सुप्रीम कोर्ट जो अपना काम कर रही है उसको करने दो। आपके सामने दूसरी बड़ी चुनौती है। आप देखें कि पाकिस्तान में, आपको याद होगा कि रशिया की फोर्सेस आई थी अफगानिस्तान के अंदर, आप सबको पता होगा। और रशिया के अंदर वो फोर्सेस आई, और रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है। वो देश जहां धर्म का कोई मतलब नहीं होता, उसे उर्दू में दहरिया कहते हैं। कम्युनिस्ट जो है वो, उनका कोई धर्म नहीं होता, ये माना जाता है। उनको रोकने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान ने तालिबान का क्रिएशन किया, और क्रिएशन के बाद वो लड़े, और पूरी ताकत से लड़े। यानी ही वो लड़ाई इस्लामिक विचारधारा और कम्युनिज्म के खिलाफ थी, और उन दोनों ने मिलकर रशिया को मजबूर कर दिया वापस जाने के लिए। और हमारे यहां कम्युनिज्म की हार पे बड़े बड़े गीत गाए गए, बड़ी खुशियां मनाई गई। लेकिन ये 2016-17 के बाद का मैं आपको जरा गठजोड़ बता रहा हूं। भारत में जितनी भी इस्लामिक ताकतें हैं जो सीधे और इनडायरेक्टली आतंकवाद को जस्टिफाई करते हैं, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। ये गलती इस देश के आप जैसे लोगों की है कि आप जो कर रहे हैं वो उसको आप समझना नहीं चाहते, और जो वो कह रहे हैं उसको आप यकीन मान लेते हैं। इसी कुरान मजीद में एक आयत एक जगह कहती है कि अगर किसी एक इंसान का कत्ल, एक इंसान की हत्या जो है वो पूरी इंसानियत की हत्या है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे आगे क्या कहता है कुरान? उससे आगे कहता है कि जो तुम्हारे रसूल को न माने, जो तुम्हारे रसूल पे ईमान न लाए, उसको समझाओ, उसको परसू करो, और अगर वो ईमान नहीं लाता तो उसका कत्ल वाजिब है। अब या तो ये मुझे गलतफहमी हो गई है, या किताब में गलत लिखा हुआ है, या मैंने सही पढ़ लिया है। लेकिन पूरे देश में एक फ्रॉड चलाया जा रहा है, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। तो एक पीस तो हम इस्लाम की देख चुके 1947 में, अब हम पता नहीं कौन सी पीस देखना चाहते हैं भाई। और पूरी दुनिया में, भारत को छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में जितने भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, वो कुरान हाथ में लेके चलते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है उनको। वो बताते हैं पेज नंबर पे, इस आयत में, इस कलमे पे ये लिखा हुआ है कि हमें पूरी दुनिया में निजाम मुस्तफा कहते हैं इस्लाम की हुकूमत को, इसको नाफिज करना है। अगर इसको नाफिज करना है तो 57 मुल्कों के बाद, और आज से कई सौ साल पहले स्पेन को जीतने के बाद, एक फलसफा दे के गए हैं जो पाकिस्तान, जिसका जिक्र बहुत करता है। पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स टेलीविजन पे आके उसका जिक्र बहुत करते हैं। उसमें सिर्फ उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा उस दिन कंप्लीट होगा जब पूरे भारत में इस्लाम फैल जाएगा। इसलिए उसका नाम है ग़ज़वा-ए हिंद। इसकी फतेह जब तक भारत के पूरे राष्ट्र पे नहीं होगी, तब तक ग़ज़वा-ए हिंद कंप्लीट नहीं होगा, तब तक 14वीं सदी का जो कॉल है उनका, वो पूरा नहीं होगा। इस पे लोग खामोश हैं। ये ग़ज़वा-ए हिंद क्या है?
ये गज़वाए हिंद, उसमें फिलॉसफी है, पूरी फिलॉसफी लिखी हुई है। उस फिलॉसफी को पाकिस्तान भी मानता है। आप पाकिस्तान से 1000 बार दोस्ती कर लीजिए, आप पाकिस्तान को कश्मीर दे दीजिए, आप पाकिस्तान को जो दिल चाहे के दे दीजिए, लेकिन पाकिस्तान का जो एजेंडा है, कम से कम पाकिस्तान का एजेंडा हम भले ही समझते हो गलत है, खराब है, ठीक नहीं है, लेकिन वो जिस एजेंडे को मानता है, जिस वजह से वो बना, जो फिलॉसफी उन्होंने अडॉप्ट की, कम से कम उस फिलॉसफी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का अवाम ईमानदार है। अगर बेईमानी कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। हमको ये गलतफहमी है कि पाकिस्तान के पास हम बस लेके चले जाएंगे तो वो हमारी सुन लेगा। पाकिस्तान में रोका आप सारा डिसमेंटल कर देंगे जो आई के गुजराल ने किया तो पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती कर लेगा। पाकिस्तान ने 1971 के बाद जो 3 बड़े युद्ध हुए, उसके बाद एक डॉक्ट्रिन बनाई। ये महज इत्तफाक है कि मैं पाकिस्तान के एक चैनल के लिए काम करता था, जिसकी वजह से मैं रेगुलर वहां रहता था, बीच बीच में भारत आया करता था। उस गज़वाए हिंद की पूरी फिलॉसफी को पढ़ चुका। उसमें जो जो कुछ लिखा हुआ है वही भारत में हो रहा है। गज़वाए हिंद के लिए घोड़ों के ऊपर लोग नहीं आएंगे, तलवारें हाथ में नहीं होंगी। इस देश के अंदर 500 से ज्यादा कश्मीर, 500 से ज्यादा जगह गज़वाए हिंद लागू हो चुका है। हम सुनना और देखना नहीं चाहते, क्योंकि हमको खफ्त है कि सत्ता में बैठने के लिए हमें सेकुलर बातें करनी है, सत्ता में बैठने के लिए हमको बहुत सारी बातें ऐसी करनी हैं। हम अपने ही लोगों से झूठ बोल रहे हैं और इस समाज को किसी ऐसे नशे में मुब्तला कर रहे हैं कि ये समाज लग जाए, सड़क बनाओ, पुल बनाओ। ये पुल, ये सड़क बनते रहेंगे। सरकारें पुल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए नहीं आती है। सरकारें आती हैं देश का भविष्य 200 साल तक कैसे सुरक्षित रहेगा। सरकारें आती हैं कि इस देश की संस्कृति कैसे जिंदा रहेगी, इस देश में जो कुछ खराब हुआ है उसको कैसे रोका जाए। सरकारें इस काम के लिए नहीं आती। हम किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं भाई। शायद यही वजह है कि अभी 3-4 दिन पहले जिस बात का मुझे गुस्सा है, जो बात बार बार हर पार्टी कह रही है, डिबेट हो रही है टेलीविजनों पे, भारत को अंदरूनी खतरे बहुत हैं। हमारे पूरे देश ने बड़ा जोश मनाया, बहुत हम खुश हुए कि भारत की सेनाओं ने अपना पराक्रम दिखा दिया। अरे भाई, भारत की सेनाओं ने सन 1947 से लेकर के कल तक की डेट में कौन सा ऐसा दिन है जब उन्होंने पराक्रम नहीं दिखाया था? कोई एक घटना बताएं कि भारतीय सेनाओं ने पराक्रम नहीं दिखाया। यह दुनिया की एकमात्र फोर्स है, यह दुनिया की एकमात्र फोर्स है भाई, जिससे आपने मैंडेट दे रखा है कि आप हैं तो फौजी, हथियार तो है आपके हाथ में, लेकिन चलाने का आदेश नहीं है। यह उस डिसिप्लिन फोर्स को आपने आदेश दे रखा है कि जो दुश्मन के सामने, जो दुश्मन उनके ऊपर हमला कर रहा है, उस पे भी गोली चलाने के लिए भारत की सुप्रीम कोर्ट तय करती है कि आप पत्थरबाजों पे गोली न चलाएं। पहले कहती है प्लास्टिक की गोली चलाएं, फिर जब कहा कि साहब प्लास्टिक की गोली लेकर के तो आतंकवादी से लड़ने हमारी फोर्स नहीं जाती है, उसके पास कहां समय, तो बोले उनके ऊपर गुनगुना पानी डालें, नहीं तेज डालें, नहीं थोड़ा कम गुनगुना पानी डालें। ये सुप्रीम कोर्ट के वो जज कह रहे हैं जिनको अंदाजा नहीं है, जो एसी गाड़ी से जाते हैं और बड़े मकान में रहते हैं और वहां भी गार्ड होता है और कोर्ट में भी गार्ड होता है। वो ये फौज को डायरेक्शन दे रहे हैं कि फौज को क्या करना चाहिए। उनके खानदानों में एक भी फौजी ढूंढने को नहीं मुझे मिलता है, लेकिन वो इस देश की फौज को कह रहे हैं कि आपको कैसे लड़ना चाहिए दुश्मन के साथ में, आपको अंदरूनी ताकतों से कैसे लड़ना चाहिए, इसको भी वो कोडिफाई कर रहे हैं। तो हमारे यहां एक फ्रॉड ये हुआ, और 1957 के फ्रॉड के बारे में मैं इसलिए बोलता हूं कि वो राजनीतिक मुद्दा है। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ और 1957 में बख्शी मोहम्मद गुलाम वहां के वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर होते थे। उस वक्त शेख साहब महान लोग थे, बड़े लोग थे भाई। छोटे मोटे काम करने के लिए तो हिंदुओं में एक जाति होती है जिसका नाम है दलित, ये तो उन्हीं का काम होता है। ये मैं इस मानसिकता के लिए बता रहा हूं कि मेरा ऑफिस कराची हेड ऑफिस है, गुरु मंदिर रोड के ऊपर। पूरे कराची में
जो सफाई कर्मचारी है, जो उनकी शिट को उठाता है, जो उस गंदगी को अपने सर पे ढोता है, वो 100% हिंदू दलित है, इसलिए वहां रखा हुआ है उन्होंने। जम्मू कश्मीर राज्य में हड़ताल हो गई सफाई कर्मचारियों की। मेरी बात को आपको लगेगा कि ये राष्ट्रीय स्तर की बात क्यों है, इसको क्यों मैं यहां जिक्र कर रहा हूं, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस समझाना चाहता हूं मैं आपको। 1957 में जब यह हड़ताल हुई तो जम्मू कश्मीर राज्य में महामारी फैल गई। तो यह कहा गया कि भाई इसकी सफाई कैसी हो, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने अपने 2 कारिंदों को पठानकोट अमृतसर भेजा और उनसे कहा कि वहां से जो ये लोग रहते हैं सफाई कर्मचारी, इनको लेके आओ। तो 200 वाल्मीकि लोगों को जम्मू कश्मीर राज्य में लाया गया और 4 साल की हम लोगों की मेहनत के कारण मैं 21 तारीख को अमृतसर जा रहा हूं। अमृतसर के उन दलित परिवार जो उन वाल्मीकियों के रिश्तेदार थे, उन तक को यह बात पता नहीं थी। 1000 वाल्मीकि लोग मेरे स्वागत के लिए 21 तारीख को अमृतसर में मुझे बुलाया है कि आप हमें बताइए क्या है, हम यहां से कूच करेंगे कि आखिर हमारे लोगों के साथ क्या किया गया है।